एक समय की बात है। एक राजा के 4 पुत्र थे। वो बूढ़ा हो चला था, इसलिए चारों में से सबसे योग्य पुत्र के हाथों अपना राज्यपाट सौंप देना चाहता था। एक दिन उसने चारों राजकुमारों की योग्यता की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें अपने पास बुलाया। उन्हें एक एक बीज देकर, पुत्रों, मैं चाहता हूँ कि तुम चारों बीजों को एक एक गमले में लगाओ और 1 बरस तक उसकी अच्छी तरह देख रेख करो। 1 बरस हो जाए उसके बाद आप चारों मेरे पास आओ गमले लेकर। तुम अपने साथ क्या लेकर आती हो वह देखकर मैं तय करूँगा कि तुमने कौन मेरा राजपाट संभालेगा। चारों राजकुमारों ने राजा से वे बीज लिए और शाही बाग में जाकर अपने लिए एक एक गमला चुनकर उनमें अपने अपने बीज बो दिए। उस दिन के बाद वे रोज शाही बाग में जाकर अपने बीजों की देख रेख करने लगे। 1 बरस पूर्ण होने के उपरांत राजा ने चारों को अपने पास बुलाया। चारों अपना अपना गमला लेकर राजा के पास पहुंचे, जहां दोनों या तीनों चारों राजकुमार प्रसन्न थे कि आज हमें राजपाट मिलेगा। वही सबसे छोटा राजकुमार उदास था। राजा के कहने पर तीनों बड़े राजकुमारों ने बड़े गर्व से अपने द्वारा बड़े किए हुए पौधे राजा को दिखाए, किंतु छोटे राजकुमार ने खाली गमला राजा के सामने रख दिया और बोला, पिताश्री, मैंने पूर्व वर्ष बीज को पानी दिया, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल की, किंतु ये अंकुरित ही नहीं हुआ, इसमें उपज ही नहीं है, तो मेरी गलती नहीं है इसमें। राजा ने तीनों गमलों को देखा तो सोचा कि तीनों गमलों को ये तो अलग है और एक का गमला अलग है। वह समय आ गया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस राज्य की बागडोर में किसके हाथों में सौंपने वाला हूँ। तीनों बड़े राजकुमार उत्साही होकर राजा की ओर देखने लगे, लेकिन छोटे राजकुमार ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। उसे पता था कि खाली गमला देख राजा उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। अगले दिन सबको बुलाया और कहा, उसकी घोषणा की, इस राज्य की बागबेड़ मैं छोटे राजकुमार के हाथों सौंपना चाहता हूँ। ये सुन तीनों बड़े राजकुमार बोल पड़े, पिताश्री, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हम आपके द्वारा दिए बीज से उत्पन्न पौधों के साथ उपस्थित हुए हैं और छोटे राजकुमार का गमला खाली है, फिर भी आपने हमें न चुनकर उसे अपना अधिकारी चुन लिया। ये तो अन्याय है। राजा मुस्कुराते हुए बोला, पुत्रों, 1 बरस पूर्व जब मैंने तुम्हें चारों को बीज बोने को दिया, तब मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि ये बीज उबले हुए हैं। उन बीजों से पौधों का उगना तो संभव ही नहीं था। तुम दोनों ने असंभव को कैसे संभव दिखाया, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लाए गमलों में जो पौधे हैं वे असल में उस बीज के ही नहीं हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तुम दोनों झूठे हो। छोटा राजकुमार, तुम दोनों और तीनों चारों झूठे हैं, पर चारों में से एक सच्चा है, छोटा राजकुमार, क्योंकि उन्होंने बेईमानी नहीं की। जैसा दिया वैसा उन्होंने बो दिया, इसलिए आज छोटा उत्तराधिकारी बना है। तुम तीनों किसी काम के नहीं हैं, इसलिए मेरा उत्तराधिकारी बनने के छोटा योग्य है। हमें किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है। लालच से आप क्या ले सकती हो? बस कुछ नहीं ले सकती हो, तो लालच क्यों करती हो? इस तरह सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलकर छोटा राजकुमार बन गया और तीनों बड़े राजकुमार पछताते रह गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सदा सच्चे और ईमानदार रहें, ईमानदारी रोड पे चलें। वी शुड वॉक ऑन गुड पाथ